बुद्धिर्यस्य बलम तस्य पाठ से लिया गया यह कहानी पंचतंत्र की कहानी है और कक्षा 7 की संस्कृत किताब से लिया गया है। देखते हैं कहानी को। एकस्मिन् वने भारशुक नाम सिंह वस्ति स्म। एक वन में भारशुक नाम का एक सिंह रहता था। सह वने प्रतिदिनम अनेकान पशून् मारित्वा खादति स्म। वह वन में जंगल में प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारकर खा जाता था। एकदा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य समीपं गत्वा अवदन् स्वामिन्। एक बार सभी पशु मिल के सिंह के समीप गया और जाकर बोला, हे स्वामी, भवतः भोजनस्य कृते तु एकः पशवो एव आवश्यकता भवति। आपको भोजन के लिए एक पशु की आवश्यकता है प्रतिदिन, परंतु भवान प्रतिदिनम अनेकान पशून् मारयति। लेकिन आप प्रत्येक दिन अनेक पशु को मार देते हैं। अतः भवान गृहे एव तिष्ठतु। इसलिए आप अपने घर पर ही रहें। आप जंगल में इधर उधर नहीं घूमें, आप अपने घर पे ही रहें। अतः भवान गृहे एव तिष्ठतु। वयं कर्मेण प्रतिदिनम एकम पशु भवतः सेवायाम प्रेषयामः। और हम लोग मिल के आपकी सेवा में एक पशु प्रतिदिन भेज दूंगा, आ जाऊंगा। सिंह सर्वे शाम निवेदनम स्वीकृत्य आगच्छत। सिंह ने सभी के निवेदन को स्वीकार कर लिया। ठीक है। तस्य सिंहस्य समीपम एका पशु प्रतिदिनम गच्छति स्म। उसके बाद सिंह के पास प्रत्येक दिन एक पशु जाने लगा। जिसकी बारी आती थी वह अपना जाता था। सिंह तम खादति स्म। और सिंह उसे खा जाता था, अपना भोजन के रूप में खा जाता था। एकदा एकस्य शस्कस्य क्रम आगता। एक बार एक खरगोश का पारी आ गया। उसका पारी आया। शस्कः चिंतामग्न भूत्वा। शस्कः सोचने लगा, खरगोश सोचने लगा, चिंतित हो गया। क्या चिंतित हो गया? सिंहस्य सेवायाम अचलत। और सोचते सोचते सिंह की सेवा में चल दिया, यानी सिंह के पास जाने लगा। मार्गे सह एकम उपायम चिंतित्वा विलंबेन सिंहस्य समीपम आगच्छत। और सोचते सोचते सिंह के पास गया। सिंह पृच्छति। सिंह पूछा, अरे यदम, अरे मूर्ख, तुम किमर्थम विलंबेन आगत? तुम लेट कैसे किया आने में, देर कैसे किया? शस्कः अवदत्। बोला। कौन बोला? खरगोश बोला, महोदय, भवतः सेवायाम आगमन समये अहम एकम अपरम सिंहम अपश्यम। आपकी सेवा में हम आ ही रहे थे, तब तक हमें एक अलग शेर मिला, अलग सिंह मिला। सह माम खादितुम उद्धत आसीत। और वह हमें खाने के लिए उद्दत हो गया, उतावला हो गया कि मैं तुम्हें खाऊंगा। जंगल का राजा मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। अतः तम सिंहम अवदम यत अहम वनराजा। इसलिए मैं उससे बोला कि नहीं नहीं, तुम वनराज नहीं हो, जंगल का राजा नहीं हो, मेरे जंगल का राजा कोई और है। जंगल का राजा कोई और है। भारशुक सेवायाम गच्छति। और मैं भारशुक की सेवा में जा रहा हूँ, मैं उनके लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं हूँ। अतः माम मुच्यतु। इसलिए मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। सह आवदत् अत
यम एव वनराज न तु भास्कर, इसलिए मैं वनराज के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे पास नहीं। गच्छ भास्कुरकम आनय तम हत्वाहम त्वाम खादिष्यामि, और भासुक के यहाँ हमें जाना है और वे हमें खाएंगे। शस्कस्य वार्ता श्रुत्वा भार्सुक क्रुद्धम भूत्वा अवदत्, और भार्सुक की इस तरह की बातें सुन के भार्सुक गुस्सा हो गया, खरगोश की बातें सुन के गुस्सा हो गया। शस्क डांटते हुए, कुत्र अस्ति स दुष्ट, वह दुष्ट कहाँ है। माम तत्र शीघ्र नयम, हमें तुरंत वहाँ ले चलो। शस्क तम नीत्वा एक कूप समीपम आगच्छत, और खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। शस्क अवदत्, और बोला, महोदय स दुष्ट अस्मिन् एव कूपे अस्ति, यही कुएं में रहता है, वह जो दुष्ट है इसी कुएं में रहता है। भार्सुक कूपे अपश्यत्, भार्सु कुएं में देखा, कूपे स्वकीयं प्रतिबिंबम दृष्ट्वा, और कुएं में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। सह उच्चे अगर्जत, और जोर से गर्जा। कूपात तस्य एव गर्जनस्य प्रतिध्वनि आगच्छत, और कुएं से उसकी प्रतिध्वनि बाहर निकला टकरा के। स कूपे स्वकीयां छायां एव अपरम सिंहम मत्वा न मारितुम, और वह सोचा कि इसे मार देना ही ठीक है, क्योंकि यह दूसरा शेर है। तम मारितुम अकूदत, और उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया। अपनी छाया को ही दूसरा शेर समझ के उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया। कूपे बहुजलम आसीत, कूपे बहुजलम आसीत, कुएं में, कूपे अधिकरण कारक, कुएं में बहुत जल था। अतः सिंह तस्मिन एव निमज्य मृत, और सिंह उसमें डूब के मर गया। शस्क बुद्धिबलेन स्वकीयम अन्येषां च जंतूनां जीवनम अरक्षत, और खरगोश अपनी बुद्धि के बल से अपनी और अन्य जंतुओं के जीवों की रक्षा किया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। एक खरगोश के पास कितनी ताकत है, शेर से लड़ता तो लड़ पाता नहीं, लड़ पाता, तो उसने बुद्धि का प्रयोग किया, और बुद्धि से बल को हराया जा सकता है। ताकतवर व्यक्ति को बुद्धि के बल से हराया जा सकता है, इसलिए बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। हम लोग एक दोहा भी पढ़े हैं, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, है ना। कलम में ज़्यादा शक्ति है और तलवार में, तो तलवार में ज़्यादा शक्ति है। इस तरह इस कहानी को हम लोग देखें, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।